बजरंगबली की शक्ति और उनकी भगवान राम के प्रति भक्ति कितनी है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को वानर का रूप क्यों मिला था? इसके पीछे की भी एक कथा है जो बजरंगबली की माता अंजनी से जुड़ी है। दरअसल स्वर्ग में इंद्रराज के महल में एक पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा थी। वह काफी चंचल स्वभाव की थी, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी चंचलता में ऋषि दुर्वासा की तपस्या में भंग डाल दिया था। ये तपस्या स्वर्ग में चल रही थी, जिसमें काफी लोग शामिल थे। तब तपस्या भंग होने पर ऋषि दुर्वासा ने पुंजिकस्थला को अगले जन्म में वानरी बनने का श्राप दे दिया था। ऋषि ने क्रोध में कहा कि तुम्हें जब भी किसी से प्रेम होगा तो तुम वानर का रूप ले लोगी। ये सुनकर अप्सरा काफी दुखी हो गई और ऋषि के सामने रोने लगी। वह उनसे हाथ जोड़कर माफी की भीख मांगने लगी। तब ऋषि ने अप्सरा को दुखी देखकर दया भाव से कहा कि वानरी का रूप मिलने के बाद भी तुम काफी आकर्षक रहोगी और तुम एक ऐसे बच्चे को जन्म दोगी जो काफी बलशाली और कीर्तिवान होगा। ऋषि से श्राप मिलने के कुछ दिनों बाद इंद्रदेव ने एक बार पुंजिकस्थला से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब पुंजिकस्थला ने इंद्रदेव से कहा कि अगर हो सकता है तो आप मुझे ऋषि दुर्वासा से मिले श्राप से मुक्ति दिला दें। इंद्रदेव ने उनसे उस श्राप के बारे में पूछा तो पुंजिकस्थला ने विस्तार से उस पूरी घटना को बताया। इसके बाद इंद्रदेव ने कहा कि श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें धरती पर जाना होगा, जहां तुम्हें एक राजा से प्रेम होगा। इसके बाद तुम एक शिव के अवतार वाले पुत्र को जन्म दोगी, जिससे तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये बात सुनकर पुंजिकस्थला धरती पर अंजनी के रूप में रहने लगी। और एक बार उन्होंने जंगल में एक युवक को देखा। पहली ही नजर में उन्हें वो युवक पसंद आ गया, लेकिन जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा तभी अंजनी का चेहरा वानर में बदल गया। ये देखते ही अंजनी ने अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया। अंजनी के चेहरा छिपाने पर युवक उनके पास गया और कहा कि तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? तब अंजनी ने कहा कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, मुझसे दूर रहो। लेकिन जब अंजनी ने उस युवक की तरफ देखा तो वो भी वानर के रूप में ही खड़ा था। ये देखकर अंजनी हैरान थी और उन्होंने वानर से सवाल किया। तब वानर ने कहा कि मैं वानर राज केसरी हूँ और जब चाहे तब मनुष्य का रूप ले सकता हूँ। ये सुनकर दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। लेकिन कुछ समय तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब माता अंजनी काफी परेशान रहने लगी, इसलिए वो एक ऋषि के पास पहुंची और अपनी इस समस्या को उन्हें बताया। ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर तपस्या करने को कहा। तपस्या में उन्हें वायुदेव से वरदान मिला कि तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो बलशाली के साथ साथ अग्नि, सूर्य, स्वर्ण और वेद वेदांगों का पूरा ज्ञान रखेगा। और वरदान मिलने के बाद माता अंजनी भगवान शिव की तपस्या में लग गई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने भगवान शिव को ऋषि दुर्वासा के श्राप के बारे में बताया और कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना होगा। ये सुनकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया और बजरंगबली के रूप में उनके गर्भ से जन्म लिया। राजा केसरी और माता अंजनी के घर जन्म लेने के कारण ही हनुमान जी को अंजनेय और केसरी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि अंजनी ने गुजरात के डांग जिले के अंजनी पर्वत पर स्थित एक गुफा में ही हनुमान जी को जन्म दिया था, क्योंकि यहीं पर वह पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी, जहां वरदान मिलने के बाद गुफा में ही बजरंगबली का जन्म हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर कई मान्यताएं हैं। इसमें बताया गया है कि हनुमान जी का जन्म हरियाणा के कैथल में हुआ था, तो वहीं कहीं ये भी लिखा गया है कि उनका जन्म झारखंड राज्य के गुमला जिले में मौजूद आंजन गांव के एक गुफा में हुआ था। मान्यताओं के अनुसार आंजन गांव में ही माता अंजनी रहा करती थी। माता अंजनी और हनुमान के जन्म से जुड़ी इस रोचक कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।